10 साल के अंदर अंदर मदर करेंसी बनी बिटकॉइन, और उससे लेकर अब तक दुनिया भर में करीब 3000 करेंसीज चल रही हैं। आज की तारीख तक 3000 क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी लॉन्च हैं मार्केट के अंदर। इन 3000 करेंसीज में को चलाने के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि इन किसी भी करेंसी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है। ये सभी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं, और इनको चलाने के लिए जो एक्सचेंजेस हैं वो करीब 14,000 एक्सचेंजेस हैं सारी दुनिया, 40,000 एक्सचेंजेस। और एक एक्सचेंज मार्केट में उतारने का मतलब होता है, ये सब थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं, कोई भी एक्सचेंज आपको मार्केट में लॉन्च करना है जो फाइनेंशियल डीलिंग्स को हैंडल करता हो, तो उसके लिए आपको वहाँ की जहाँ की वो एक्सचेंज होगा वहाँ का उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक बैंक उतारने के बराबर होता है एक एक्सचेंज चलाना। ऐसा नहीं कि कल को मैं देहरादून में अपने घर में मैं चलाने लग जाऊँ एक एक्सचेंज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि आज से लगभग 14-15 महीने पहले प्लैटिन कॉइन नाम की कंपनी आई। ये एक जर्मन कंपनी है, जर्मनी से इसका उद्भव हुआ, और ये कंपनी आज सारी दुनिया में 150 कंट्रीज में फैल चुकी है। प्लैटिन कॉइन इज नोन इन 150 कंट्रीज टुडे। हम देखते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जानकारी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज अ ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारा रुपया भी ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो मूल्य आता है उस मूल्य पर ही हम उसका एक्सचेंज ले पाते हैं, हाँ ना? लेकिन क्रिप्टो करेंसी सारी दुनिया में एक जैसा मूल्य रखती है। अगर आज एक्सचेंज पे अगर ये $22 या $28 जा रहा है, तो $28 मतलब सारी दुनिया में $28। इट इज नॉट डिफरेंट इन अदर कंट्रीज। सारी सब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेट नहीं है। तो एक्सचेंजेस पे हम देखते हैं कि ये मनी ऑफ द फ्यूचर है, और ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। किस पर चलता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन दे रहा है? कंपनी ने एक बार दे दिया, उसके बाद में एक्सचेंजेस दे रहे हैं। किस एक्सचेंज में कितना व्यवहार हो रहा है, उस एक्सचेंज के बेस पर आपका वैल्यू बढ़ता है। एक एक्सचेंज पे बहुत वॉल्यूम जा रहा है, 2 मिलियन 5 मिलियन लाइक दैट। एक एक्सचेंज पे 500,000 जा रहा है, तो नेचुरली जिस पर 2 मिलियन और 5 मिलियन जा रहा है उस पर रेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो जितना वॉल्यूम जिस एक्सचेंज पे जा रहा है उस वॉल्यूम के हिसाब से आपका डिमांड एंड सप्लाई का रेट है। किसी पे अगर 0.2 मिलियन है, राइट, तो वहां पर रेट आपको कम मिलेगा। लेकिन किसी पर अगर आपको 5 मिलियन है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लोड हो चुका है वहां पर, तो नेचुरली वहां रेट आपको हाई मिलेगा। डिमांड जहां ज्यादा होगी वहां होल्डर को उनकी कीमत ज्यादा मिलेगी। अब आपको जब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई, और ये भी कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ रही है, और एक्सचेंजेस की जब मैंने बात की तो आपके दिमाग में आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, और वो शेयर जब मार्केट में चलता है, स्टॉक मार्केट में चलता है, तो स्टॉक मार्केट और इसमें बहुत डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, जितने बुल्स एंड बियर्स आपको मालूम है, इतना तो आपको समझ में आता है कि जो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं, ये कुछ एजेंट्स का ही खेल होता है। और ये बहुत कुछ गैम्बलिंग जैसा होता है, बहुत कुछ सट्टेबाजी जैसा भी होता है। कि अगर मुझे किसी का शेयर गिराना हो तो एक टीम बना लूं, और उस टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैंने अभी स्पोराडिकली सेल करना है। मैंने जैसे ही स्टॉक मार्केट में सेल करना चालू किया, मार्केट में रूमर उड़ गया कि ये फेल होने जा रहा है। लोगों ने उठाकर बेचना चालू कर दिया। जब बेचना चालू कर दिया, मेरी टीम पहले से रेडी है, जिसको खरीदना था उन्होंने उठा के खरीदना चालू कर दिया। आदमी खरीदता कब है? जब लो रेट हो। बेचता कब है? जब हाई रेट हो। हम सभी का यही गुण है ना। हम कोई चीज कब बेचेंगे? जब उसका रेट हाई मिले। खरीदेंगे कब? जब लो। सोना अगर कम कीमत पर आ गया है तो खरीदने का टाइम है। जमीन का रेट अगर कम हो रहा है तो उस समय उसको खरीदने का टाइम, उस समय बेचने का टाइम नहीं है। बेचने का टाइम कब है? जब उसका रेट ज्यादा हो। लेकिन स्टॉक मार्केट जिस तेजी से फ्लक्चुएट करता है, उस तेजी से ये क्रिप्टो मार्केट नहीं करता है, और इसके ऊपर किसी भी रीजनल एक्टिविटी या रीजनल घटना का कोई असर नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अभी अगर 4 मिनिस्टर अगर रिजाइन कर लें या किसी की कोई बयानबाजी हो तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर अगर कुछ कह दिया, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो जाता है, हलचल मच जाती है, राइट। लेकिन क्रिप्टो में नहीं होता है। एक और खास बात बताऊं आपको,
क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ने जो सबसे हाईएस्ट पीक पकड़ा वो कब पकड़ा, मैं आपको तारीख से बताना शुरू करता हूं। 4 नवंबर 2016 बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन का रेट था 37,000 रुपया, शाम को 8 बजे। 8 नवंबर को हिंदुस्तान में नोटबंदी। 16 नवंबर को यही बिटकॉइन 48,000, और नवंबर क्रॉस करते करते उसने 52-53,000 क्रॉस किया, लेकिन दिसंबर में जाते जाते ये लाखों में पहुंच गया, और जनवरी में इसने पीक पकड़ा 16 लाख एक बार। तो 2.5 महीने में कितना गया ये? 37,000 से 16 लाख। क्यों गया? क्योंकि उस समय लोगों के पास में लिक्विड कैश नहीं था। हम सब बैंक्स में लाइन में लगे थे 2-2 हज़ार रुपए के लिए, सबको मालूम है। तो जिन लोगों को पेमेंट्स करनी थी या रिसीवेबल्स आने थे उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, जिनको व्यापार चलाना था उनको दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पकड़ा। किसका? क्रिप्टो करेंसी का। मतलब उनका काम चला कब? क्रिप्टो करेंसी में। जिस समय हमारा 500 और 1000 नोट नीचे गया, डिवैल्यूड हो गया, उस समय क्रिप्टो कहां गया? ऊपर गया। तो क्या मतलब समझ में आता है कि रीजनल घटनाओं का इस पर अच्छा असर तो पड़ सकता है, लेकिन बुरा असर कभी नहीं पड़ेगा। कल को मान लीजिए अगर 4 देशों में युद्ध होता है तो उस समय हमारी करेंसी, महंगाई बढ़ेगी, आवाजाही लोग वस्तुओं की कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और नेचुरली हमारे पास जो मूल्य है वो कम पड़ने लगेगी। लेकिन अगर हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी है तो हम दुनिया भर में उस समय भी व्यापार करते रह सकते हैं और दुनिया की वैल्यू पर कर सकते हैं। Am I right or wrong? हेलो? या? तो ये समझे हम कि इसका डिवैल्यूशन नहीं होगा। ये ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। अब ब्लॉकचेन क्या है? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अभी हमने परसों और नरसों 2 दिन जो नोएडा में जो समिट हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आयोजित किया था, जिसमें दुनिया भर के जितने भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स थे सब इकट्ठे हुए। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के लिए ब्लॉकचेन नया नहीं है। आज से 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन को अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाले जितने भी रेमिटेंसेस एंड पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स थे उसको उन्होंने ब्लॉकचेन पर डालना चालू किया था। जब उन्हें उस पर सफलता हासिल हुई तो उन्होंने उसको सारे देश में लागू किया। आज हिंदुस्तान में 14 बैंक ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 7 बैंकों के लिए ब्लॉकचेन बनाकर दिया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस इज ए इंडियन कंपनी, वेरी वेल ट्रस्टेड कंपनी, यस और नो? इसके बाद रतन टाटा जी। टाटास वी नो हाईली रेस्पेक्टेड पीपल इन द कंट्री, राइट? उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ भी किया, उनके पिताजी के ज़माने से जो कुछ हुआ, वो हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करने के लिए किया, कभी कोई गलत काम नहीं। रतन टाटा जी ने अभी एक यूरोप के अंदर एक सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम को परचेज किया है, जिसका नाम है आब्रा, ABRA, जिसको खरीदने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो नहीं, बहुत बड़ा वेल एस्टैब्लिश बैंक है। $50 मिलियन का इसमें लगाकर उन्होंने आब्रा सिस्टम को चालू किया। तो उन्होंने क्या देखा? आइडिया। आपको मालूम है इस दुनिया में 2 ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। वो कौन 2 लोग? एक जो इन्वेस्टर, राइट? इन्वेस्टर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखकर इन्वेस्ट करता है। और दूसरा कौन है? जो आइडियाज को प्रोड्यूस करता है, इनोवेटर, राइट? तो ये जो इनोवेटर है आइडिया पे चल रहा है। आज आप देखिए जितने ऐप से हम काम कर रहे हैं, ये ऐप्स क्या हैं? आइडिया है। इसको बनाने के लिए क्या लगा? दिस इज जस्ट एन आइडिया। हम प्रगति करते जा रहे हैं और आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। उसके 3 वजह है। क्रिप्टो करेंसी की इजाद क्यों हुई? 3 वजह से। पहली, काउंटरफीट। काउंटरफीट नोट एक इतना बड़ा मेनास है सारी दुनिया के लिए। गवर्नमेंट्स परेशान है करेंसीज को प्रोड्यूस करते करते कि एक करेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है और 1 हफ्ते के अंदर डुप्लीकेट आ जाते हैं, काउंटरफीट आ जाते हैं, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान होता है। आप में से कोई बैंकर है?
एनीबडी हु वर्क्स इन बैंक और फाइनेंस सेक्टर? आप हैं फाइनेंस सेक्टर। आप डबल स्पेंडिंग को समझते हैं? व्हाट इज डबल स्पेंडिंग? चलिए हम सभी के समझ के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट बनाया। कितने बनाए होंगे? मान लीजिए 1 करोड़ बनाया, ठीक है। 1 करोड़ नोट छापते हैं 2000 के, इतने सीरियल से इतने सीरियल तक, करेक्ट है। लेकिन एक हफ्ते में करीब 50 लाख या यूं कहें 5 लाख के, 1 करोड़ बनाए थे ना, 5 लाख के काउंटरफीट नोट मार्केट में आए। अब वो करेंसी की टोटल वैल्यू मार्केट में सर्कुलेट कितनी हो रही है? 1 करोड़ 5 लाख हो गई। इसको कहते हैं डबल स्पेंडिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो डबल स्पेंडिंग को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज था दुनिया में, जो कि क्रिप्टो करेंसी से ही पॉसिबल हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज और तीसरी चीज क्या है? मनी ट्रेल को ट्रैक करना। बार बार हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग सुनते हैं, करेक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग में हो क्या रहा है कि पैसा जाना कहीं था, किसी के पास कितना जाना था, लेकिन कहीं कहीं का रूट लेते हुए, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आखिरी में किसी के पास कितना पहुंचा और कितना समय लिया, पहुंचा भी है नहीं पहुंचा। जाना कहीं था, इनसे पैसा आपके पास आना था, लेकिन इनके पास आने के इनसे निकलकर वो न जाने कहां कहां घूमते हुए बाद में आपके पास आया या नहीं आया, लेकिन जो आया वो भी कितना था। सो this system works under the universal law of AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ये पूरी तरह फॉलो करते हैं। उस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के लॉ को फॉलो करने के लिए जो भी यूनिवर्सल सिस्टम है कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वैलिडेशन पूरी होनी चाहिए, जब तक वो ना हो जाए आप कम से कम प्लैटिनम कॉइन के अंदर एक भी कॉइन आप परचेस नहीं कर पाएंगे, जब तक ये चीजें नहीं होंगी। पूरा वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। एक भी वैलिड नहीं इशू हो सकता है यहां पर जब तक पूरा का पूरा सिस्टम फुल प्रूफ ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन पे जब ये गया तो ब्लॉकचेन पे जाने के बाद में किस तरह से काम करता है। मान लीजिए कोई कॉइन आपने परचेज किया, गोल्ड कॉइन, यू परचेज सम गोल्ड कॉइन, तो इसकी कुछ इनवॉइस बनी होगी। ये इनवॉइस बनने के बाद में इसमें बेचने वाले, खरीदने वाले और इसका कितना मूल्य है, इसमें कितना प्रीशियस मेटल है, उसका वेट कितना है, सारी जानकारी आएगी। खरीदने का दिन, वो सारी जानकारी आएगी, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आएगा उसके अंदर। लेकिन ये इनवॉइस मान लीजिए कंप्यूटर से जनरेट हुई या मैनुअल हुई, जो भी हुई, मुझे बताइए वो टैंपर प्रूफ है या टैंपरेबल है? टैंपर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। अगर हैक किया जा सकता है तो आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी हो सकती है, राइट? दिस कैन बी चेंज्ड, टैंपर किया जा सकता है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में चली जाए तो क्या होगा, वो देखिए। यही इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में चली जाएगी, जिस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फुल इंफॉर्मेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक्स, और ये सारे स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, अपना अपना आईडी नंबर होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिक होता है। और लेकिन हर जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब मैं हैकर हूं, मान लीजिए मैं हैक करता हूं इसे, तो हैक करने के लिए मैं पूरी यूनिट को एक साथ हैक नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी एक ब्लॉक को अटैक करना होगा। मैं किसी एक ब्लॉक को अटैक करता हूं तो वो ब्लॉक के साथ जितने ब्लॉक्स अटैच हैं वो सभी मेरे को वैलिडेट करना शुरू करते हैं। आगे आप उसका प्रूफ देखेंगे। वो सब मुझे वैलिडेट करना शुरू करेंगे और तुरंत सेकंड्स के अंदर वो ये पता लगा लेंगे ही इज एन इंट्रूडर, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कह लीजिए, वो पता लगा लेंगे कि ये इंट्रूडर है, इसका स्टैंप हमसे मैच नहीं करता। और जैसे ही मैच नहीं करता तो वो सारे के सारे जितने दूसरे ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे। उसने रिजेक्ट किया, मैं बाहर, और ये पूरा ट्रांजेक्शन 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। दोबारा मैं अटेम्प्ट करूंगा, फिर वही प्रोसेस, तीसरा करूंगा, फिर वही प्रोसेस, चौथा बार। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, कैन यू गेट सम वाटर? तो हम देखते हैं कि अब ये किस पर लिखा जाता है, हैश कोड में लिखा जाता है। हम लोग हैश कोड सुनते हैं ना, हैश कोड। इस टेक्नोलॉजी में हैश कोड का मतलब क्या है? हैश कोड एक यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है।
जैसे हम सबका हैश कोड क्या है, और फिंगरप्रिंट, इट इज यूनिक। किसी का मेल खाता है किसी से नहीं। किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाता। उसी तरह से इसमें जो हैश कोड लिखा जाता है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिसको कहते हैं क्रिप्टोनाइट लैंग्वेज। क्रिप्टोनाइट एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज मैथ्स, मैथमेटिक्स। सो एल्गोरिथम और क्रिप्टोनाइट इस पर लिखा जाता है, उस पर हैश कोड क्रिएट किया जाता है। तो जितने ब्लॉक्स हैं हर एक का अपना अपना हैश कोड होता है और सबका यूनिक होता है, लेकिन हर एक का हैश कोड पिछले हैश कोड से कनेक्टेड होता है, ये गारंटी है। तो जब मैं इस पे अटैक करूंगा तो इसका हैश कोड चेंज करने के लिए, इसको अपने वश में करने के लिए मुझे इसके पीछे के हैश कोड को भी चेंज करना होगा। उसको चेंज करने के लिए उसके पीछे के करना पड़ेगा, उसको करने के लिए उसके पीछे, उसको करने के लिए उसके पीछे। एंडलेस, इम्पॉसिबल, इट कैनॉट बी हैक्ड। इसको हैक नहीं किया जा सकता, इट इज सेफ। ओके, सो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन, वो ब्लॉकचेन पे चली जाती है। इसको हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है कि इस तरह से आप कॉइन लेकर आप मार्केट में जाएंगे एंड यू विल डू नथिंग। एंड कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड अ करेंसी? ये मैं बहुत वाइटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी कंपनी आई और चली गई। आंसर अभी आप खुद दे देंगे अगर आपने आंसर दिया था, क्योंकि मुझे लगता है आंसर आपको मालूम है। कॉइन से हम परचेज नहीं कर सकते। कॉइन, कॉइन सिर्फ एक टोकन है जिससे हम परचेज नहीं कर सकते। कॉइन इज ये एक तरह का यू कहें सोवेनियर। मैं इसको यहाँ होटल का बिल पेमेंट करना हो तो वो क्या बोलेगा, नहीं जी ये मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं पहचानता, मुझे तो गांधी जी का चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें। राइट, आप इसको बेच लो, जब पैसे मिले तो इससे करेंसी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इससे करेंसी, करेंसी, लेकिन ये कॉइन है। हाँ। इसमें अगर प्रेशियस मेटल है तो अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। करेक्ट, लेकिन करेंसी इज ट्रेडेबल बिटवीन पीपल, पीयर टू पीयर, आपसी सहमति से, आपसी विश्वास के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में आराम से पूरे दुनिया में जिसका व्यवहार किया जा सकता है उसे करेंसी कहते हैं। इस चीज को नोट करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले पूरे टाइम में आपको ये चीज डिफरेंस समझाती चली जाएगी। कोई कंपनी चली जाती है और कोई कंपनी रह जाती है तो उसका क्या डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो यहां पर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इंटरनेट प्रोटोकॉल पर होने वाला ट्रांजैक्शन है ये। आप जो भी ट्रांजैक्शन इस करेंसी को पाने के लिए करेंगे या इस करेंसी से रिलेटेड करेंगे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे रहेगा, 100% आपके कंट्रोल में होगा। सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी की गलती से, शायद मेरी गलती से चली गई और वो ब्लॉकचेन पे जाके रजिस्टर हो गई। करेक्ट है सुधांशु जी, अभी तक ठीक नहीं हुआ ना? अब आप देखिए, बनाने वाली कंपनी भी उसको ठीक नहीं कर सकती। राइट, क्योंकि ब्लॉकचेन पे चला गया। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम होलसम होता है। तो ये क्या लिखा जाता है, क्रिप्टोग्राफी नाम की हिडन एंड सीक्रेट अल्फा न्यूमेरिक सेट ऑफ कोड्स में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, जिसे हैश कोड में हम कहते हैं। और ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स को लेके चलती है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें। हम बोलते हैं ना मार्केट इसका है क्या, भविष्य क्या है। भाई आज से अगर आपसे मैं कहता हूँ कि इसमें आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए लगाने, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा भाई ये चलने वाला है भी या नहीं। राइट, हम सभी लोग समझे इस चीज को कि दुनिया भर में आज 500 बिलियन से ज्यादा का इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो मार्केट का है, जिसमें 3000 कंपनियां काम कर रही है, जबकि अभी इससे ऊपर जा चुका है। ओके, 2017 के एंड का है और ये फोर्ब्स मैगजीन ने दिया हुआ डेटा है। फोर्ब्स मैगजीन इज ट्रस्टवर्दी, राइट, वो अपना रिसर्च करते हैं उसके बाद ही कोई चीज देते हैं। और 50% से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है और $15 बिलियन का रोज का ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज में होता है। हम नहीं कर रहे, बट समबडी इज डूइंग। सही बात। $15 बिलियन
पर डे, इज इट ए बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट? बिग ट्रांजेक्शन, राइट? तो दुनिया इस पे ऑलरेडी काम करना चालू कर चुकी है। $15 बिलियन का रोज का क्रिप्टो करेंसीज का टर्नओवर है, और 2017 की शुरुआत से लेके अब तक 25 गुना से ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका है, और अब और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये जिस समय का डेटा है, एक्चुअली उस समय 3000 कंपनियां नहीं थी, उस समय सिर्फ 1200 कंपनियां, आज तो 3000 कंपनियां हैं, तो ये फिगर कई गुना बढ़ चुके होंगे, राइट? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझें फिर से, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को और थोड़ा सा मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ हैं, आपने अपने कंप्यूटर से कोई चीज को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट को आपने पोस्ट किया, ठीक है? मान लीजिए इस कॉइन को परचेज करने के लिए आपने एक रिक्वेस्ट को पोस्ट किया। जब आपने इस कॉइन को परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट किया, तो वो पोस्ट जाकर सबसे पहले ये परचेज होने के पहले क्या होगा, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा ये सब। दुनिया भर में इस क्रिप्टो करेंसी के नोट्स बने हुए हैं, नोट्स लगे हुए हैं। ये जो नोट्स हैं, कंप्यूटर नोट्स जो हैं, उनको, और ये सभी ऑटो चलते हैं, इनको कोई आदमी नहीं चला रहा है, ये एक बार स्टार्ट हो चुकी है, अपना काम करते रहेंगे। इन नोट्स पर जाकर सबसे पहले जिस आदमी ने रिक्वेस्ट भेजी है उसकी सारी वाइटल डिटेल्स यहाँ वैलिडेट होगी। ये आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों चाहिए इसको, कितना चाहिए, कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सारी चीजें वैलिडेट होंगी। वैलिडेट होने के बाद मान लीजिए कि मैंने वो रिक्वेस्ट भेजी है, और मेरा किसी एक नोड, मान लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक, उसका हमारा ऑफिस है दुबई। प्लैटी कॉइन का जो एक ऑफिस है वो साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक, मतलब जिसमें इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज आती है, करीब 43-44 कंट्रीज आती है, उसका नोड वहां है। वहां मेरा कोई रिकॉर्ड खराब है, मान लीजिए मेरा कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब है, सारे के सारे नोट्स ने मुझे ओके कर दिया, तीनों नोट्स ने मुझे ओके कर दिया, बट इस नोट पर मेरा रिकॉर्ड खराब होने की वजह इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही ये मुझे रिजेक्ट करेगा, बाकी सारे नोट्स भी मुझे रिजेक्ट एकदम से कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन नॉट बाई दिस, आई एम नॉट ए लीगल पर्सन, ओके? अगर ये पूरा वैलिडेट हो गया, सर क्या ना, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से, जैसे अगर आप कहते हो कोई रिकॉर्ड आपका है, तो खाली ये हमारे बैंक के हिसाब से, ये बैंक के हिसाब से भी जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से भी सब जाता है। जब हमारी, जैसे हम आधार कार्ड देते हैं, अच्छा आधार, पासपोर्ट देते हैं, ओके ओके ओके, हाँ, और बैंक, पासपोर्ट, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और टैक्स का पैन। सो अनदर थिंग व्हिच कम्स टू दिस पॉइंट इज कि इसमें ब्लैक करेंसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ब्लैक को नहीं किया, अगर ब्लैक भी है तो ब्लैक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाइट हो सकती है। एक बार वाइट कैसे करोगे, अगर बैंक में अगर वो आ रहा है, आपके बैंक की लिमिटेशन से बाहर जाके, ये बैंक में अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो बैंक से जा रहा है, अभी जब परचेज कर रहे हो तो बैंक से जा रहा है, जाएगा बैंक से। जब इसमें आपकी इनकम आएगी, अभी तो एक्सपेंडिचर, जब इनकम आएगी तब वो वाइट होगा, तो हमें और तब आपको टैक्स पे करना है, तब टैक्स पे करना है, तो ब्लैक वाइट में ठीक है, गुड, ओके। सो ये वैलिडेट होने के बाद में फिर उसके बाद में केवाईसी डिटेल्स, ये केवाईसी डिटेल्स भी वेरीफाई होंगी, और ये जब वेरीफाई पूरी हो जाएं तब जाके मेरे नाम का एक ब्लॉक बनेगा, और वो ब्लॉक जाके एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ब्लॉक्स के साथ अटैच हो जाएगा। ये वेरीफाई करते हैं कहाँ से? सुपर मैंने आधार कार्ड डाल दिया, ये तो सब सॉफ्टवेयर से, नहीं सॉफ्टवेयर के तो सॉफ्टवेयर में हमारा कुछ डिटेल होगी, सब इंटरनेशनल होता है। जैसे आपका पासपोर्ट गया ना, हाँ। सारा डिटेल आ जाता है, ऐसे इनकम टैक्स का गया पैन, सारा डिटेल आ जाता है, सब वेरीफाई होता है, और इसको कोई आदमी नहीं करता है, इट इज ऑटो रन, ये सॉफ्टवेयर करता है। और ये सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 छोटी छोटी मिस्टेक को ही एक्सेप्ट कर सकता है, चौथी मिस्टेक रिजेक्ट। मान लीजिए एक बिंदी लग गई नाम के आगे, मान लीजिए कोई डैश लग गया, मान लीजिए कोई एक लेटर गायब है, सच स्मॉल मिस्टेक्स कैन बी ओवररूल्ड। बट कोई भी मेजर है, जैसे प्रसाद है मेरा नाम, प्रसाद सुदर्शन प्रसाद, प्रसाद इज माई फादर्स नेम, मैं अपने फादर का नाम लगाता हूँ, और प्रसाद की जगह प्रकाश हो जाए, रिजेक्टेड इमीडिएटली, 1 सेकंड नहीं लगाता, इमीडिएटली आ जाता है रिजेक्टेड, ओके। अब ये पूरा वैलिडेट होके जब ये नया ब्लॉक बन गया, तो ये ब्लॉक लगने के पहले जो था वो किसी और की मालिकाना हक था, लेकिन ये ब्लॉक अटैच होने के बाद अब मालिकाना हक किसको ट्रांसफर हो गया, मुझे हो गया।
पीछे वालों का कोई हक इस पर अब नहीं है। अब ये टोटली मेरे पास कंट्रोल में तब तक है जब तक मैं इसे बेचूंगा नहीं। अच्छा, जब मैं बेच दूंगा तो उसका ब्लॉक अटैच हो जाएगा, मेरा खत्म, उसका चालू। क्लियर? हाँ, तो यहां पर डबल ओनर्स कभी नहीं हो सकते, डुप्लीकेट ओनर्स या डबल ओनर्स कभी भी नहीं हो सकते। ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन देखिए, बैंकिंग सेक्टर, क्राउड फंडिंग में जितने भी आप देखते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, ये जितने आप एनजीओस के जो कनेक्शंस, जो कलेक्शंस हैं, और तमाम जितने भी ये वोटिंग के लिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने लिए फंड्स लेती हैं, वो भी क्राउड फंडिंग है, राइट? चैरिटी के लिए ये सब क्राउड फंडिंग है, सब इसमें जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉ एनफोर्समेंट, चैरिटी, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अब ये भी आ जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर कि एक आदमी ने कौन सी गोली, कौन सा मेडिसिन कितना खाया, वो भी आ जाएगा अपनी जिंदगी में अभी तक, उसने कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए, वो भी आ जाएगा। फुल रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके ऊपर, और ये टैंपर प्रूफ है, कंप्लीटली टैंपर प्रूफ। वोटिंग, अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हिंदुस्तान में अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो वजह ये है, एक तो ये वजह है और एक ये वजह है। कोई बताना नहीं चाहता कि उसके पास पैसा कितना आया, और कोई ये नहीं चाहता कि ये अगर चालू हो गया तो भैया डुप्लीकेट वोट कैसे पड़ेंगे, जीतेंगे कैसे? But I think this is an international problem. इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड नाउ। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ने कर लिया है, ऑलरेडी वोटिंग पे आ गया ब्लॉकचेन, डुप्लीकेट गिर ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। और अभी मोदी जी का आपने एक भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इंटरनेट के द्वारा भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं, आया था वो, यहां से आया ब्लॉकचेन से। कृषि विभाग में ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंडिया में लागू हो चुका है। अब आपने कितने बीघे जमीन में चना कितना लगाया, मसूर कितनी उगाई, किस क्वालिटी की लगाई, कितना खाद डाला, एवरीथिंग विल बी ऑन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स। But how? सब पॉसिबल है। ऑल दिस डेटा कलेक्शन, ये सब डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन एंड देन प्रोसेसिंग। When we're talking about the currency part, ये डेटा जा रहा है, ये डेटा जा रहा है उस ब्लॉकचेन की सर्वर पर, ये तो करेंसी की यूरोप। बात है ना, जैसे क्रिप्टोकरेंसी वाली। हमारी कंपनी का तो यूरोप। अब उसको हम कहाँ यूज अब मान करते हैं, लीजिए, कोई information कैसे- एक सेकंड, अब मान लीजिए वोटिंग के लिए अगर इंडिया में अगर हम दे रहे हैं तो नेचुरली इसका सर्वर कहाँ होगा? इंडिया में। ये यूरोप में नहीं होगा, लेकिन वो सर्वर कनेक्टेड होगा दुनिया भर के सर्वर से, जो ये बताएगा कि यहाँ पर फेयर इलेक्शंस होते हैं, फेयर वोटिंग होती है। ओके, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल करेंसीज और आईओटी, ये सारे के सारे फंक्शन, और भी इंसान से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स में आएगा, रिसर्चर्स में आएगा। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकेगा पेटेंट उसका भी है मेरा भी है। पेटेंट मीन्स पेटेंट, एक ही आदमी का हो सकता है, दो आदमी का नहीं हो सकता। ओके, तो ये सभी जगहों पर आएगा। मतलब ब्लॉकचेन का जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कोप क्या है, सिर्फ करेंसी में नहीं है, डुप्लीकेसी बहुत सारी जगहों पर, मतलब इंसान से जुड़ी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन नहीं। जमीन, आपने जमीन ली है स्टेट, आप लेकिन अमेरिका में रह रहे हो पिछले 15 साल से, 15 साल बाद आपने सोचा चलो यार अब अपनी जमीन पे जाके खटिया डाल के बैठे। पता चला जब आए तो 4 आदमी वहाँ खटिया भी और लट भी लेके खड़े हैं कि ये मेरी जमीन है। लेकिन ब्लॉकचेन पर अगर ये इंफॉर्मेशन गया, कोई आदमी वहां नहीं दिखेगा, सिर्फ आप दिखेंगे। आप वास्तव में अपनी खटिया डालकर वहां पर मजे ले सकते हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन। आई डोंट बाय दिस पॉइंट। मेरा सिर्फ कंसर्न एक ये वाला है कि ब्लॉकचेन आप कह रहे हो दिस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड इन दीस सेक्टर्स। यस, why we are discussing it because blockchain technology we are using in digital currency mode right now. Digital, or we can say cryptocurrency. So Platin coin is also using the same technology. same technology. Okay. Platin coin is also using the same technology, and which technology I'm just going to mention here. It's a global project, an innovative crypto system which comes along with learning academy, hybrid blockchain technology, business platform and social network. और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो कॉइन है जिसकी यूटिलिटी मल्टी बिलियन मार्केट में इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसी ही है, एंड ब्रांड नेम इज प्लैटिन कॉइन। द कंपनी CEO एंड द फाउंडर इज Alex Reinhardt, who himself is a blockchain and IT expert
and also he is into startup and venture investor. अभी 11 तारीख को we were in अबू धाबी, प्लैटिन कॉइन ने वहां पर 130 स्टार्टअप प्रोग्राम्स को फंडिंग की है, जिसका एनालिसिस पिछले 6 महीने से लगातार उसकी रिसर्च होती रही और यूएई गवर्नमेंट के सहयोग में उन 130 कंपनियों के स्टार्टअप्स को चुना गया और उनको प्लैटिन कॉइन ने फंडिंग दी, पब्लिकली फंडिंग दिया। This is our top executive level panel. Alex Reinhardt is the founder and CEO of the company. He is also co-founder Maxim Bedrev and Dennis Bedrev. Both are brothers, and they are. He is into the chief technology. He is a technological officer, chief technology officer, and she is looking after the marketing part of Platin Coin, brand as well as the development. Platin Coin origins from the Germany. The registered office is in Zug City, Crypto Valley, Switzerland. पूरा सेटअप है, फुल सेटअप। दुबई में भी जो हमारा नोट सेटअप है वो हम लोग देख के आए जुमेरा में। इट्स अ ह्यूज सेटअप, ब्यूटीफुल सेटअप एंड कंप्लीटली टेक्निकल। It has already been awarded as the world's second best decentralized crypto coin. और कंपनी का अपना जो सॉफ्टवेयर है हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो की 3rd जनरेशन का है, which is already patented. And it works on POW and POS platform. What is this POS and POW? POW means proof of work and POS means proof of stake. इन दोनों का हाइब्रिड हमें मिलता है proof of activity. तो जो हमने शुरू में बात की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यूज में कैसे हेल्प करेगा, या मनी ट्रेल को ट्रैक कैसे करेगा थ्रू दी प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। ओके, कि कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कितना समय लिया, कितनी मूल्य था, कहाँ पहुँचते पहुँचते कितना, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। प्लैटिन कॉइन इज डिजाइन्ड टू बिकम नॉट ओनली ए कॉइन बट इट इज डिजाइन्ड एज ए रियल करेंसी। ये एक सोवेनियर बन के नहीं रहेगा, बल्कि इसको डिजाइन इस तरीके से किया टेक्नोलॉजिकली कि ये ट्रेड हो सके आपसी, मतलब वस्तु या सेवा के मूल्य के लिए इसका ट्रेड आसानी से सारी दुनिया में 150 देशों में किया जा सके। इट्स अ रियल पीपल, रियल कंपनी, रियल टेक्नोलॉजी, रियल एसेट्स विद 100% लीगल क्रिप्टो कॉइन एंड 100% सेफ। द कंपनी हैज आल्सो गॉट ए कोलैबोरेशन विद द डच बैंक। इज द फर्स्ट टाइम कि किसी कॉइन कंपनी के साथ कोई बैंकर भी खड़ा है। ओके, सो इट्स अ वेरी सेफ इंफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो जो भी पैसा आता है यहाँ पर इन्वेस्ट होता है उसका 45% कॉर्पोरेट रेवेन्यू जो है गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटी रिजर्व के लिए, और बाकी का जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाता है जिससे कि आपकी कॉइन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अधिक मूल्य मिल सके। एक और खास बात यहाँ पर, इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ प्लैटिन कॉइन ग्रुप। प्लैटिन कॉइन कम्स फ्रॉम अ ग्रुप कंपनी कॉल्ड PLC Genesis AG ग्रुप ऑफ जर्मनी। ये PLC Genesis AG ग्रुप दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रुप है, सभी कॉइन कंपनीज में अगर देखें एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो कि स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है। उसका प्रूफ ये है कि जुलाई 40, 2017 को बैकनियर कॉस्मोड्रोम से जो सोयूज 21A नाम के रॉकेट के द्वारा 72 सैटेलाइट्स ऑफ यूरोप लॉन्च किए गए थे, वो सारा का सारा प्रोग्राम में PLC Genesis AG ग्रुप वॉज इन्वॉल्व। इवन जो ऊपर जो हमारे उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स के उनमें जो कुछ बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में PLC का आपको मिलेगा कि PLC के कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ भी इन्वॉल्व हैं। ओके, एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड। ये आप लिंक ले सकते हैं, लिंक को आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, आई कैन गिव यू द लिंक्स। टेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मार्केट में, सभी जगहों पर कंपनी बहुत साउंड है। कंपनी का बैकग्राउंड में दे आर इनटू द एकेडमिक्स, दे आर इनटू द गोल्ड माइनिंग, दे आर इनटू द टेक्नोलॉजी जो स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये बताता है कि ये कंपनी लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। जैसा कि इसका विजन है कि इस कॉइन को एक सोवेनियर नहीं बल्कि इसको एक रियल करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, तो हर तरह की वस्तु या सेवा के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसमें से कुछ सेवाएं ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। जैसे आप एयर टिकट्स अपनी बुक कर सकते हैं, होटल्स की पेमेंट आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ई मार्केट वेबसाइट्स पर आप बहुत सारे
वस्तुओं को भी खरीदने फरोखने के लिए यहाँ इंडिया में भी यूज हो रहा है ना। क्यूबैन हमने देखा कि लोगों ने उसको परचेज किया। जो प्लेटफॉर्म है कंपनी का वो है बिजनेस एकेडमी, बिजनेस प्लेटफॉर्म, नेटवर्क और क्राउड फंडिंग, मार्केट, ई कॉमर्स। PLC is also planned to launch its own e-commerce market, just like Amazon. और उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 1000 ग्लोबल कंपनीज के साथ में अपना MOU साइन अप कर दिया है। इट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड डिक्लेयर्ड। इसके बाद बहुत ही इनोवेटिव चीज आ रही है PLC मैसेंजर। इसके बाद इसके लिए मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह वैलेट, भाई आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका पैसा वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, वैलेट की आवश्यकता होती है, राइट। ये वैलेट थर्ड पार्टी का नहीं बल्कि कंपनी का ओन है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होने के कारण आपकी कोई भी वाइटल डिटेल्स जो है वो कंप्रोमाइज होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाती है। इस वैलेट को सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेट कर सकते हैं, दुनिया में और कोई ऑपरेट कभी नहीं कर सकेगा। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज 2.0 जो कि वर्ल्ड का पहला और फुल्ली लीगलाइज्ड लाइसेंस्ड एक्सचेंज जो कि PLC का खुद का अपना एक्सचेंज आ रहा है, जो कि मई महीने या जून महीने में लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि मई महीने में प्राग में हमारे ग्लोबल इवेंट होने वाला है जहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। नो रेव शेयर और हाइक, केप्ट गोल्ड इन सिक्योरिटी रिजर्व, एक्चुअली बॉन्ड्स है ये, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन एंड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है एंड इट इज ऑलरेडी लिस्टेड इनटू मेनी एक्सचेंजेस जिसमें योबिट है, टॉप BTC है, एक्सरेट्स है, बिटफॉरेक्स है। इसी तरह से अभी हिट PTC हैज आल्सो एग्रीड जो कि टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है। हिट PTC उन्होंने भी हमें ओके करना शुरू कर दिया, तो मई महीने से हिट PTC भी चालू हो जाएगा। वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज PLC क्रिप्टो एक्सचेंज 2.0 और हमारा खुद का पेमेंट सिस्टम जो कि पेटेंटेड सिस्टम है। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे मैंने डिफाइन किया था, इट इज टू एनहांस द परफॉर्मेंस, प्रूवन परफॉर्मेंस के लिए। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एनहांस सिक्योरिटी के लिए है। विद इन सेकेंड्स में ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। A person can mine or validate block transactions according to how many coins he or she holds. This means that the more crypto coin owned by a miner, minter, and more mining minting power he or she has. तो पावर को एनहांस कर देता है। सेफ्टी 51% अटैक से बचाता है। 51% जैसे कि हम कहते हैं कि किसी की कंपनी को हथियाना है तो 51% अटैक चाहिए हमें। इसी तरह अगर मैं हैकर हूँ, आई एम सक्सेसफुल इन अटैकिंग एज मेनी ब्लॉक्स एज पॉसिबल एज फास्टेस्ट एज पॉसिबल। अगर मैंने 51% से ज़्यादा लिया तो मैं उसको ओवरपावर कर सकता हूँ, राइट। उससे बचाता है। टाइम रैप पॉसिबल नहीं है, हार्ड फुक भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हाई स्पीड ब्लॉक क्रिएशन है, पर ब्लॉक पर मिनट, विच इज 10 times फास्टर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन देता है 10 मिनट या ज़्यादा, यहाँ पर 1 मिनट में एक ब्लॉक आपका क्रिएट होता है। इट इज एज फास्ट एंड इट इज सिंस इट इज रिटन इन क्रिप्टोनाइट एल्गोरिथम जो कि एक हैश कोड फंक्शन की तरह काम करता है, विच इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो ब्लॉक के साइज है, जो बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज बना था वो 1 MB और लेस था, लेकिन यहाँ पर 4 MB का है। बिटकॉइन ने 10 साल काम कर लिया, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर उसके ऊपर कर लिया, लेकिन यहाँ पर 4 MB का होने के कारण जितना भी अपग्रेडेशन है एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है। ओके, सो फ्यूचर हमारे पास बहुत ब्राइट है। आगे हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम कॉइन वैलेट की। तो वैलेट वो चीज़ है जहाँ पर आपका पैसा आता है और उसको आप ऑपरेट कैसे करेंगे, वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट। दिस इज द प्लेस वेयर योर मनी इज केप्ट। ओके, सो ये वैलेट पूरी तरह से सिक्योर्ड है। इंडिविजुअल यूजर वैलेट है जो कि PC, नोटबुक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है और इसको कहीं भी ऑन द रन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाइब्रिड सिस्टम होने के कारण, चूंकि ये POW POS का हाइब्रिड है, तो यहाँ हमें हाइब्रिड दे देता है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी हाइब्रिड सिस्टम, जो कि हमारे वैलेट की सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है और उसकी फंक्शनैलिटी को भी तेज कर देता है। And it is protected with a private key, not public key. And this private key is only known to you, no one else. And multiple securities हैं इसमें, 4-way multiple securities हैं इसमें, और इसमें जो फंक्शनैलिटी वो 15 MB की जो दी गई है वो बहुत हाई है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के साथ देखें, इट्स अ वेरी हाई
security provided here or space provided here. 100% valid control from your smartphone. कहीं से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ओके, ऑन द रन आप कहीं भी कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद पैरानॉइड मोड. सपोज कीजिए कि मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, 2 बार आपने फंक्शन किया, मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, एंड आई ट्राई टू एंटर योर वैलेट टू टेक आउट योर मनी. The moment I say hit, the same moment you get an alert message on your mobile as well as on your email. Normally यही चीज़ बैंक में भी होती है. हम जैसे ही पैसा ATM से निकालते हैं तो हमारे मोबाइल पर और हमारे ईमेल पर एक मैसेज आ जाता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या बैंक कोई एक्शन लेता है? क्या बैंक का वहाँ कोई कंट्रोल है उसको प्रोटेक्ट करने का? नहीं. इतना मैसेज दे दिया कि someone has taken the money, that's it. लेकिन यहां पर ये अलाउ ही नहीं करेगा आपका पैसा निकालने के लिए मुझे, क्योंकि आपको जाकर सबसे पहले तो ईमेल पर या अपने फोन पर इस मैसेज को देखते ही साथ, अलर्ट मैसेज को देखते ही साथ वो पूछता है इज इट यू, और वो ये देख लेता है कि किस आईपी एड्रेस से, वो आईपी एड्रेस को भी दे देता है कि किस आईपी एड्रेस से आपको दिया गया, क्या ये आपकी जानकारी में कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है. आप कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तो इंट्रूडर हूं तो मैं तो कहूंगा हाँ, तो बोलता है प्रूव इट. सेकंड स्टेप, अब यहां वैलिडेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 10 सेकंड में खत्म करना होता है. इस दौरान मुझे अपना ऑनलाइन रियल टाइम में पासपोर्ट के साथ अपनी सेल्फी डालनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कंपनी के पास, विच इज इम्पॉसिबल फॉर मी. आपका पासपोर्ट लेके उसको टैम्पर करके मैं रख के अपना ऑनलाइन, या पासपोर्ट इज फर्स्ट For a hacker. ना हाँ फॉर I'm sorry, I have to leave that. I don't have a passport. I'm not even planning to go for that. I'll help you. Told me to leave it. I'll help you. We'll go to the Europe. पैरानॉइड मोड. सो ये पैरानॉइड मोड जितनी बार वो करेगा उतनी बार उसको प्रोटेक्शन देता रहेगा, उसको बार बार वहीं पे लाके खड़ा कर देगा. और जब अगर आपने मान लीजिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया, सपोज आपने अपना ईमेल देखा ही नहीं, आपने अपना फोन देखा ही नहीं, मैं यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा. जब जब करूंगा तब तब आपके पास एक अलर्ट मैसेज जाता रहेगा. यू आर बिजी इन अ मीटिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट योर फोन और ईमेल, बट कीप ऑन दैट गेटिंग द मैसेज, बट आई कैन नॉट गो What फॉर. if अगर मैं खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. हाँ, अगर आपने किसी और फोन से अगर किया तो भी यही मैसेज आपको आएगा, या कोई और ईमेल एड्रेस से अगर आपने किया. जिस भी डिवाइस को हम लोग यूज करेंगे एज अ वॉलेट डिवाइस, दैट डिवाइस विल बी एन्क्रिप्टेड एंड उसमें जो हार्डवेयर आईडी है उसमें मेंशन हो जाएगा. मेंशन You cannot use another device. और करने के लिए आपको बताएगा, हाँ कर सकते हो.